ओशो, जिन्हें पहले रजनीश के नाम से जाना जाता था, का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे एक जिज्ञासु और प्रश्नकर्ता स्वभाव के थे। उनकी शिक्षा दर्शन शास्त्र में हुई और वे जल्दी ही एक ऐसे वक्ता बन गए जो पारंपरिक धार्मिक विचारधाराओं को चुनौती देते थे। ओशो का दर्शन मुख्य रूप से आत्म जागरूकता और मुक्त सोच पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र बनाना है, न कि उसे किसी डर या अनुशासन में बांधना। उनके अनुसार असली ध्यान और साधना का मतलब है अपनी चेतना को जागृत करना और खुद को जानना। ओशो का मानना था कि पारंपरिक धर्मों ने इंसान की स्वतंत्रता को दबाया है। वे कहते थे कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और बाहरी नियमों से मुक्त होना चाहिए। इसी विचारधारा ने उन्हें पश्चिमी देशों में भी काफी लोकप्रिय बना दिया, जहां लोग मटीरियलिज्म से ऊब चुके थे और आत्मिक खोज की ओर अग्रसर हो रहे थे। ओशो के विचारों का असली केंद्र था ध्यान, लेकिन ध्यान का वह रूप नहीं जिसे लोग आंख बंद करके बैठना या मंत्र जप समझते हैं। ओशो के अनुसार पारंपरिक ध्यान इंसान के शरीर और मन की ऊर्जा को दबाता है। उनका कहना था कि आधुनिक इंसान इतना तनाव, कुंठा और दबी हुई भावनाएं लेकर जी रहा है कि वह चुप बैठ ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप उसे जबरदस्ती शांत बैठा देंगे तो भीतर का जहर और गहरा हो जाएगा। इसी वजह से ओशो ने ध्यान की नई पद्धतियां विकसित की, जिन्हें उन्होंने एक्टिव मेडिटेशन कहा। इन पद्धतियों का मकसद पहले शरीर और मन की सारी दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालना था, ताकि उसके बाद शांति अपने आप उतर सके। उनका सबसे प्रसिद्ध ध्यान था डायनामिक मेडिटेशन। इसमें सांस को तेज करना, शरीर को पूरी तरह हिलाना, चिल्लाना, रोना, हंसना, कूदना, सब कुछ शामिल था। ओशो का कहना था कि जब तक आप अपने भीतर जमा हुए तनाव को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक मौन सिर्फ एक दिखावा रहेगा। ओशो मानते थे कि इंसान को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वह अपनी भावनाओं को दबाए। गुस्सा मत करो, रो मत, चिल्लाओ मत, हंसो भी सीमित करो। यही दबाव धीरे धीरे बीमारी, अवसाद और हिंसा में बदल जाता है। उनके अनुसार ध्यान का पहला कदम यही है कि इंसान खुद को पूरी तरह व्यक्त करे, बिना डर के, बिना जजमेंट के। इसके बाद आता है मौन, लेकिन यह मौन थोपा हुआ नहीं होता, बल्कि शरीर और मन के थक जाने के बाद अपने आप पैदा होता है। ओशो कहते थे कि असली ध्यान तब होता है जब करने वाला थक जाए और कुछ करने को बचे ही नहीं। उसी क्षण चेतना जागती है। ओशो के ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू था साक्षी भाव। वे कहते थे कि ध्यान का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को बाहर से देखना, जैसे आप किसी और को देख रहे हों। जब आप अपने गुस्से को मैं गुस्सा हूं की बजाय मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है के रूप में देखते हैं, तभी आप उससे मुक्त हो पाते हैं। उनके अनुसार साक्षी बनते ही मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ओशो के लिए ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी, न उसमें ईश्वर का नाम जरूरी था, न किसी गुरु की पूजा। वे कहते थे कि ध्यान पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे शरीर को भूख लगती है, वैसे ही आत्मा को जागरूकता की जरूरत होती है। ध्यान आत्मा का भोजन है। यहीं पर ओशो पर सबसे बड़ा आरोप भी लगा। आलोचकों का कहना था कि उनके ध्यान सत्रों में अराजकता होती थी। लोग चिल्लाते थे, गिरते थे, रोते थे। उन्हें लगता था कि यह ध्यान नहीं, बल्कि एक तरह की भावनात्मक उथल पुथल है। लेकिन ओशो का जवाब साफ था, जो लोग इसे अराजकता कहते हैं, वे कभी अपने भीतर की अराजकता को देखने की हिम्मत ही नहीं करते। ओशो का मानना था कि ध्यान किसी खास समय या जगह से बंधा नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार अगर आप चलते हुए जागरूक हैं, खाते हुए जागरूक हैं, सुनते हुए जागरूक हैं, तो वही ध्यान है। वे कहते थे कि मंदिर, मस्जिद या आश्रम ध्यान के लिए जरूरी नहीं है। जिंदगी ही ध्यान की प्रयोगशाला है। इसी सोच की वजह से ओशो ने अपने आश्रमों में जीवन को पूरी तरह प्रयोग के रूप में देखा। वहां लोग ध्यान करते थे, नाचते थे, प्रेम में पड़ते थे, सवाल पूछते थे। उनके अनुसार अगर ध्यान आपको जीवन से दूर कर दे तो वह ध्यान नहीं, पलायन है। ओशो के विचारों में सबसे ज्यादा गलत समझा गया पहलू था धर्म और ईश्वर को लेकर उनका दृष्टिकोण। बहुत से लोग उन्हें नास्तिक कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें अति आस्तिक, लेकिन ओशो खुद कहते थे कि वे दोनों नहीं हैं। उनके अनुसार समस्या ईश्वर में नहीं है, समस्या उस ईश्वर में है जिसे इंसान ने
अपनी सुविधा और डर के अनुसार गढ़ लिया है। ओशो का मानना था कि जिस ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, चर्च या किताबों में बंद कर दिया गया है, वह इंसान का बनाया हुआ ईश्वर है। वह ईश्वर इंसान को आजदाद नहीं करता, बल्कि डराता है। वह ईश्वर नियम बनाता है, सजा देता है, पाप पुण्य गिनता है। ओशो के अनुसार ऐसा ईश्वर इंसान की चेतना को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि उसे अपराध बोध में फंसा देता है। इसी वजह से ओशो ने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की खुलकर आलोचना की। उनका कहना था कि धर्म एक जीवित अनुभव होना चाहिए, न कि एक संस्थागत व्यवस्था। जैसे प्रेम को नियमों में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही सत्य को भी किताबों में कैद नहीं किया जा सकता। वे कहते थे कि जैसे ही धर्म संगठन बनता है, सत्ता, राजनीति और नियंत्रण उसमें घुस जाता है। ओशो के अनुसार सभी धर्मों की जड़ में डर है, नरक का डर, पाप का डर, भगवान के क्रोध का डर। यह डर इंसान को आजाद नहीं करता, बल्कि आज्ञाकारी बनाता है, और आज्ञाकारी इंसान कभी जागरूक नहीं हो सकता। इसीलिए ओशो का लक्ष्य था डर से मुक्ति। ईश्वर के बारे में ओशो का नजरिया पूरी तरह अनुभव आधारित था। वे कहते थे कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब अहंकार गिर जाता है, तब जो शांति, प्रेम और विस्तार पैदा होता है, वही ईश्वर है। इसे नाम देना जरूरी नहीं। इस सोच की वजह से ओशो कहते थे कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते, वे भी अंधे हैं, और जो लोग ईश्वर को नकारते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते, वे भी अंधे हैं। असली फर्क विश्वास या अविश्वास में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। ओशो का कहना था कि ध्यान के बिना धर्म सिर्फ विचार है, और विचार कभी मुक्ति नहीं देते। वे कहते थे कि धर्म को मानने की चीज नहीं, जीने की चीज है। अगर आपका जीवन अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक करुणामय, अधिक जागरूक नहीं बन रहा, तो आपका धर्म सिर्फ एक लेबल है। इसी वजह से ओशो ने खुद को कभी गुरु कहलवाने पर जोर नहीं दिया। वे कहते थे कि गुरु का काम शिष्य बनाना नहीं, बल्कि शिष्य को स्वतंत्र करना है। अगर कोई गुरु अपने आसपास अनुयायियों की भीड़ इकट्ठा करता है, तो वह सत्ता का खेल खेल रहा है। लेकिन यहीं विरोधाभास भी पैदा होता है। आलोचक कहते हैं कि ओशो खुद एक बड़ा मूवमेंट बन गए। उनके नाम पर आश्रम बने, संगठन बने, अनुयायी बने। ओशो का जवाब था कि अगर लोग खुद इकट्ठा हो रहे हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उन्हें चेतावनी दें, मुझ पर विश्वास मत करो। ओशो बार बार कहते थे कि सत्य किसी व्यक्ति में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि अनुभव में है। जो भी आपको खुद से दूर ले जाए, वह झूठ है, चाहे वह धर्म के नाम पर ही क्यों न हो। ओशो को लेकर सबसे ज्यादा विवाद जिस विषय पर हुआ, वह था सेक्स और प्रेम। बहुत से लोगों ने उन्हें सिर्फ इस वजह से भोगवादी, अनैतिक या पथभ्रष्ट गुरु कह दिया। लेकिन अगर ओशो के शब्दों को ध्यान से सुना जाए, तो साफ दिखता है कि वे सेक्स का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि पाखंड का विरोध कर रहे थे। ओशो का मानना था कि इंसान की चेतना को दबाने की शुरुआत वहीं से होती है, जहां उसकी सबसे प्राकृतिक ऊर्जा को पाप घोषित कर दिया जाता है। उनके अनुसार सेक्स कोई गंदा या नीचा अनुभव नहीं है, बल्कि यह जीवन की मूल ऊर्जा है। समस्या सेक्स में नहीं, समस्या उसके दमन में है। वे कहते थे कि दुनिया के लगभग सभी धर्मों ने सेक्स को पाप बताया, क्योंकि दबा हुआ इंसान आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति खुद से डरता है, जो अपनी इच्छाओं से शर्मिंदा है, वह कभी विद्रोही नहीं बनता। वह नियम मानता है, झुकता है और आदेश का पालन करता है। ओशो के अनुसार ब्रह्मचर्य कोई नैतिक आदेश नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को समझ ले, तो एक दिन ऐसा आता है जब सेक्स अपने आप रूपांतरित हो जाता है। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य को जबरदस्ती थोपा जाए, तो वह पाखंड पैदा करता है। वे बार बार कहते थे कि दुनिया में जितने भी यौन विकार हैं, जितनी कुंठा है, जितनी हिंसा है, उसकी जड़ में दबी हुई कामना है। इंसान बाहर से जितना धार्मिक दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ होता है। ओशो ने प्रेम और सेक्स के बीच भी साफ फर्क किया। उनके अनुसार सेक्स शरीर का अनुभव है, प्रेम मन का और ध्यान आत्मा का। अगर इंसान सेक्स को जागरूकता के साथ जीता है, तो वही अनुभव धीरे धीरे प्रेम में बदलता है, और जब प्रेम भी पूरी तरह चेतन हो जाता है, तो वह ध्यान बन जाता है।
इसी वजह से ओशो कहते थे कि सेक्स ध्यान की पहली सीढ़ी हो सकता है अगर उसे समझ के साथ जिया जाए। यह बात पारंपरिक समाज के लिए असहनीय थी, क्योंकि सदियों से सिखाया गया था कि मोक्ष पाने के लिए शरीर को नकारना जरूरी है। ओशो ने इस सोच को उलट दिया। उन्होंने कहा कि जो शरीर को नकारता है वह आत्मा को भी नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा शरीर के खिलाफ नहीं है बल्कि शरीर के पार है। शरीर से लड़कर नहीं, शरीर को समझकर ही आगे जाया जा सकता है। लेकिन यहीं से विवाद और बढ़ा। अमेरिका के ओरेगन में बने उनके आश्रम को फ्री सेक्स कम्यून कहा गया। मीडिया ने सनसनी फैलाई। कहा गया कि वहां अनैतिक गतिविधियां होती हैं। ओशो का जवाब सीधा था, हम कुछ छिपा नहीं रहे, जो हो रहा है खुला है। छिपाव नैतिकता की निशानी नहीं, डर की निशानी है। ओशो के अनुसार असली नैतिकता बाहर से थोपी नहीं जाती, वह अंदर से जन्म लेती है। जब इंसान जागरूक होता है तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे नुकसान पहुंचाने में खुद को ही चोट लगती है। प्रेम को लेकर भी ओशो की सोच पारंपरिक नहीं थी। वे कहते थे कि प्रेम मालिकाना नहीं होता। जहां अधिकार आता है वहां प्रेम मर जाता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका सब एक दूसरे को वस्तु की तरह पकड़ना चाहते हैं। यही दुख की जड़ है। ओशो के अनुसार प्रेम का अर्थ है दूसरे को आजाद करना। अगर प्रेम बंधन बन जाए तो वह प्रेम नहीं, सौदा है। इन्हीं विचारों की वजह से ओशो युवाओं में बेहद लोकप्रिय हुए और धार्मिक संस्थाओं में उतने ही अलोकप्रिय, क्योंकि वे लोगों को आजादी दे रहे थे और आजाद इंसान सबसे खतरनाक होता है। ओशो के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास वहीं से शुरू होता है जहां आध्यात्म और विलासिता आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ वे कहते थे कि इंसान को इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, दूसरी तरफ उनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का काफिला था। यही कारण है कि लोग आज भी पूछते हैं, क्या ओशो सच में त्याग के प्रतीक थे या वे खुद उसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए थे जिसकी वे आलोचना करते थे। अमेरिका के ओरेगन में बना उनका आश्रम, जिसे रजनीशपुरम कहा गया, धीरे धीरे एक छोटे शहर में बदल गया। वहां अपनी पुलिस थी, अपना प्रशासन था, अपने नियम थे। हजारों लोग दुनिया भर से वहां रहने आए। बाहर से देखने पर यह एक आध्यात्मिक प्रयोग लगता था, लेकिन अमेरिकी सरकार और स्थानीय लोग इसे एक खतरे के रूप में देखने लगे। ओशो खुद ज्यादातर समय मौन में रहते थे। आश्रम का संचालन उनके शिष्यों के हाथ में था। खासकर एक नाम सामने आया, मां आनंदशीला। बाद में सामने आया कि उसी के नेतृत्व में कई अवैध काम हुए। बायो टेररिज्म, वोटर फ्रॉड, जहर मिलाने जैसी घटनाएं हुईं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन सब का आदेश ओशो ने दिया था? आज तक इस पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि ओशो ने इन अपराधों का सीधा निर्देश दिया हो। लेकिन यह भी सच है कि जिस साम्राज्य को उन्होंने खड़ा होने दिया, वह धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गया। आलोचकों का कहना है कि ओशो ने खुद को गवाह बताकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। 1985 में ओशो को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। उन पर इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप लगाए गए। बिना लंबी सुनवाई के उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बाद वे 21 देशों में गए, लेकिन ज्यादातर देशों ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, क्या एक आध्यात्मिक गुरु से दुनिया इतनी डरी हुई थी या इसके पीछे राजनीति थी?